एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के लहरियासराय टावर स्थित चौक के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे भाजपा और जेडीयू के कार्यकर्ता नेता यहाँ पे उपस्थित हैं। मामला तो आप लोगों को पता ही है कि बिहार में जो मौजूदा गठबंधन की सरकार थी वो गिर गई है और आज एक एनडीए के साथ फिर से एक नई सरकार बन रही है, जिसकी शपथ अभी अभी मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार ने दोबारा शपथ लिया है। 9वीं बार बिहार के वो मुख्यमंत्री बने हैं। इस अवसर पे दरभंगा के अंदर भाजपा जश्न मना रही है, साथ ही जो जेडीयू के कार्यकर्ता नेता हैं वो भी इसका जश्न मना रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं दोनों पार्टियों के यहाँ पे नेता और कार्यकर्ता, वो हम आपको सुनाते हैं कि उनका इस मौके पर क्या कहना है। नीतीश कुमार जी सुबह का बोला शाम को घर वापस आए हैं। वो इस चीज से भली बातें जान चुके थे कि बिहार में जंगल राज ने फिर से पनाह ले ली थी और उसके खिलाफ में उन्होंने देर से ही सही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि आज पूरा विश्व के साथ साथ बिहार भी राम भक्तों से पूरा भय हो चुका है, पूरा लोग के अंदर में भगवा छा चुका है। और ये देन है हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो नीतीश कुमार जी को थोड़ा लेट ही सही, लेकिन इस बात का आभास हो गया था कि अगर उनको अपनी सरकार में रहना है तो एनडीए के साथ ही आ सकते हैं। तो उन्होंने लेट से ही सही हमारे देश शीर्ष नेतृत्व केंद्र आते हैं देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जगत प्रसाद नड्डा जी का और अमित शाह जी के शरण में उन्होंने अपनी पार्टी के साथ आने का काम किया। तो हम भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनका संस्कार कर रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के शरण में चले गए, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने राम भक्त के शरण में गए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की देन है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है। और जब वो गए हैं तो जो भक्त प्रभु श्री राम के चरणों में आना चाहे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी तो उन्हीं के द्वारा चल रही है। हमारे देश की पार्टी ने ही इस अयोध्या का जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, अपने ही लोगों से लड़ रहे थे, उसको दूर करके जो अयोध्या में भव्य मंदिर बना है तो हम लोगों ने बनाया है। तो अब इससे पहले वो नहीं स्वीकार कर रहे थे, लेकिन कल के डेट में उन्होंने प्रभु श्री राम जी के शरणों में जगह लिए तो हमने भारतीय जनता पार्टी में वो आए तो श्री उनका स्वागत किया, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। यही दिनों अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए जो है भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या मजबूरी थी भाजपा की जो नीतीश जी को साथ में लेकर के सरकार बना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी सिर्फ और सिर्फ रहती है कि प्रदेश की जनता का उद्धार कैसे हो, उस बिहार में विकास कैसे हो, बिहार में जो जंगल राज चल रहा था उस जंगल राज को खत्म कैसे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की यही एक कमजोरी रही है और उस कमजोरी को दूर करने के लिए बिहार के विकास, आप पता है बिहार में जो जंगल राज चल रहा था वो आप लोग भी चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। जो परिवारवाद की पार्टियां चलती आ रही हैं, जो चल रही है, जो सिर्फ अपने परिवार के ही समूह में सिमटी हुई रहती है, उस पार्टी से अगर देर से ही नीतीश कुमार जी को उस पार्टी में जाने के बाद ये एहसास हुआ कि उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है और फिर अगर वो वापसी घर की तरफ कर रहे हैं तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया, उसका सम्मान कर रहे हैं। यही बात है, बिहार का विकास सब कोई जानता है, बिहार में पलायन खत्म हुआ है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। जिस तरीका से नेता सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ हो जाता है, कुछ बोलते हैं, ऐसे में राजनीति में क्या नैतिकता की या फिर अपने ही बोल की कोई गरिमा रह गई कि नहीं रह गई? देखिए, अपने बोल के गरिमा की बात नहीं है, यहाँ पर मेन बात है कि हम बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं। आज का मुद्दा है बिहार में भारतीय जनता पार्टी क्या असर जाएगा ऐसे? जनता इस बात को भले भांति जानती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया फैसला, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिया गया फैसला वो जनता के हित का फैसला होता है। तो जनता इस बात को मान रही है और स्वीकार कर रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को
अगर अपने दल में शामिल किया है, उनसे मिलकर सरकार बनाई है, तो ऐसी व्यवस्थाएं पहले बात हो गई होंगी। और रही बात बिहार की जनता को चाहिए बिहार से गरीबी दूर हो, आप बता दीजिए आज देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है कि बिहार में 3,77,00,000 गरीबी रेखा के लोग ऊपर उठे हैं। तो ये किसकी देन है? तो हमारा वो उद्देश्य क्या है कि बिहार से गरीबी दूर हो, ना कि गरीब दूर हो। चलिए, दरभंगा को लेकर बहुत सारे ऐसे मामले थे जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे, खासतौर से एम्स से और भी कई तरह के चर्चा। अब जो नई सरकार आ रही है, क्या कहेंगे? आप भी दरभंगा से हैं, दरभंगा के विकास को लेकर के किस तरीके से आगे काम किया जाएगा, कितना संभावना लग रहा है, क्या कहेंगे दरभंगा की? देखिए, अब बिहार के विकास के लिए सोचना की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार डबल इंजन की बन चुकी है। और नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, एनडीए में थे, तो ही एम्स बिहार में आया भी था और सारी योजनाओं के साथ पारित भी हुआ था और व्यवस्थित भी हुआ था और डायरेक्टर भी बहाल हुए थे। जब उन्होंने पाला बदला, तब जो कठपुतली वो बने हुए थे, इस बात को वो एहसास हो गया, तब जाकर हमारा एम्स लटकाने का भटकाने का काम किया। नहीं तो उत्तर प्रदेश में और हमारे बिहार में दूसरा एम्स जो है एक साथ निर्गत हुआ था। आज आप जाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एम्स बनकर तैयार है, हमारे बिहार में क्यों लटका हुआ है? लेकिन अब हमारी सरकार बनी है तो एम्स बनेगा और बनकर ही तैयार रहेगा। आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा पर आदरणीय श्री नीतीश बाबू जी के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की जो सरकार बनी है, एनडीए की सरकार जो बनी है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उससे हम सभी बिहारवासी है, खास करके मिथिलावासी, छात्र, किसान, युवा, बेरोजगार सभी बहुत ज्यादा खुश हैं और हम लोगों में उत्साह का माहौल है। और वही उत्साह, वही जश्न मनाने के लिए हम लोग दरभंगा के लहरिया टावर पर उपस्थित हुए। मेरा नाम राजेश्वर राणा हुआ, जेडीयू प्रदेश महासचिव, जेडीयू बिहार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें